जय गुरुदेव। शक्तिपात कुंडलिनी महायोग भाग 11 से आगे संचित संस्कारों के बारे में। संस्कारों का नया संचय रोकना अत्यंत आवश्यक है, जिसके लिए साधन के साथ साथ व्यवहार समय में साधक को व्यवहार शुद्धि के लिए सचेष्ट सावधान रहने की नितांत आवश्यकता है। इसलिए योग दर्शन में अष्टांग योग का आरंभ यम नियम के करने का विधान है। यम का अर्थ है जगत से व्यवहार कैसे करना है तथा नियम का अर्थ है उस व्यवहार को करने के लिए अपने आप को नियमित संयत कैसे करना है। व्यवहार शुद्धि के बिना योग मार्ग में गति असंभव है। इस ग्रंथ में चाहे इस और संकेत नहीं किया गया, क्योंकि ये इस ग्रंथ का विषय ही नहीं। यहां पर आंतरिक साधना पर लक्ष्य स्थिर करके ही सूत्र रचना की गई है, किंतु साधक इस विषय की अपेक्षा नहीं कर सकता। शक्ति की क्रियाशीलता उद्देश्य संस्कारशील करना है ताकि वृत्ति निरोध का मार्ग प्रशस्त हो सके। ठीक है कि क्रियाओं का आनंद एक लाभ के रूप में साधक को प्राप्त होता है। शक्ति की सबसे बड़ी क्रिया कोई भी क्रिया का ना होना है, जिसके लिए शक्ति को पहले क्रियाशील होना पड़ता है। जिस प्रकार कर्म करते हुए कर्म से अतीत अवस्था प्राप्त होती है, उस प्रकार क्रिया से भी क्रियातीत अवस्था उदय होती है। तब शक्ति अपने शुद्ध, निर्मल तथा आनंददायक कल्याणकारी रूप में साधक के अंतर में साधक के समक्ष प्रकट होती है। इंद्रियों तथा चित्त के आधार पर शक्ति की क्रियाशीलता की अनुभूति एक बात है, तो इंद्रिया अतीत मनोअतीत शक्ति के रूप में अनुभूति दूसरी बात है। क्रिया तभी संभव है जब शक्ति को इंद्रियों अथवा चित्त का आधार प्राप्त होता है। इस आधार के बिना शक्ति की अनुभूति ईश्वर दर्शन कही जा सकती है। इस ग्रंथ चूंकि दार्शनिक दृष्टिकोण से लिखा गया है, इसलिए शक्ति क्या है, उसकी जागृति क्या है, कैसे जागृत होती है, जागकर किस मार्ग से अंतर यात्रा करती है, क्या क्या स्तर आते हैं तथा इस साधन का फल क्या है, ये सब वर्णन करना आवश्यक या अन्यथा उन्नति का मापदंड क्रियाएं नहीं, तथा इस साधन का फल क्या है, ये सब वर्णन करना आवश्यक या अन्यथा उन्नति का मापदंड क्रियाएं नहीं अपितु चित्त शक्ति है। यदि उग्र क्रियाएं अनुभव होती हैं तो उसका अर्थ ये नहीं कि साधन बहुत अच्छा चल रहा है, वरन उसका अर्थ ये है कि चित्त में रजोगुण की अधिकता है। सत्वगुण प्रधान शक्ति को सौम्य क्रियाएं ही होंगी। जैसे जैसे संस्कारों तथा वासनाओं के आवरण उतरते जाते हैं, शक्ति ऊपर चढ़ती जाती है तथा क्रिया में सूक्ष्मता आती जाती है। उतना ही विषय का आकर्षण तथा क्रोध आदि विकार शिथिल होते जाते हैं। यदि चित्त स्थिति में अंतर नहीं आ रहा तो कितनी भी उग्र क्रियाएं होने पर साधन में कहीं न कहीं कुछ न कुछ दोष है। संस्कारों तथा वासनाओं के क्षय के साथ ही साथ वृत्तियां भी निर्मलता को प्राप्त होती हैं, अर्थात शक्ति के संपंदन के कारण क्रियाएं ही शेष रह जाती हैं तथा विकारों के कारण आंदोलन होने पर अस्वाभाविक वृत्तियां समाप्त हो जाती हैं तथा क्लिष्ट तथा अक्लिष्ट दोनों प्रकार की वृत्तियों का निरोध हो जाता है। शक्ति अंतर्मुखी यात्रा में आत्माभिमुखी ऊपर चढ़ती है। प्रथम साधक को उसका अहंकार शुद्ध कर उसे उसकी असीमता वापस लौटा देती है।
तथा स्वयं निर्मल शक्ति के रूप में उसके अभिमुख प्रकट हो जाती है। यही आत्मा से आत्मा को देखना कहा जाता है। यही ईश्वर दर्शन अथवा आत्मा राम होना है। किंतु शक्ति पर आकर यात्रा समाप्त नहीं कर देती। वह अपनी गतिशीलता में चित्त के साथ अपना तादात्म्य तोड़कर चित्त को पूर्णतः निरुद्ध अवस्था में छोड़कर जड़ चेतन की ग्रंथि का भेदन करती हुई आत्मा तत्व में विलीन हो जाती है। यही उसकी सर्वोत्तम क्रिया होती है। ये वह स्वरूप स्थिति अथवा कैवल्य की स्थिति हो जाती है। यही योग भक्ति ज्ञान अथवा शक्तिपात की साधना का चरम लक्ष्य है। जय गुरुदेव।